Hello children, how are you all? Welcome once again to English video. Children, I have gone through the paper active passive voice. Most of you have done wrong. So today I would like to take 18th lesson active and passive voice. What is active voice? The first sentence is about dog and says what it did. The dog chased the cat. The second sentence is about the cat and says what happened to it. The cat was chased by the dog. The first sentence is in active voice, means subject, object, and verb. The dog is subject and chased is verb and the object is cat. The dog chased the cat. Okay. In this, now when we have to change it to passive, the rules are subject will become object, and what to say, be verb is also added along with verb. What is be verb? Is, as, was, these should be added, isn't it? Tenses should be known, concept short pricked, subject plus verb plus object. This is passive voice. Object will become subject. For example, now see the first example. The dog chased the cat. The cat is the object. While turning it into passive में जब अपन उसको बदल रहे हैं तो cat क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. cat के साथ क्या हुआ? पहले सेंटेंस में डॉग सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट. अभी द कैट्स ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा. द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग. ओके. सो अकॉर्डिंग टू द टेंसेस ऑल्सो the passive form of verb is be. That is, was, has been, etc. plus past participle. This is already chased is having past participle ed, but if it is not there you have to add. And what are the rules in continuous tense, that also we will be knowing now. We will go one by one with it. Now you understood the passive form of verb is be, means is, was, has been should be there while turning into passive voice plus past participle. So these rules you have to underline. Please underline. The passive form of a verb is be, is, was, has been plus past participle. ऐसे लाइन अंडरलाइन कर लीजिए. टेंस और मॉडल प्लस बेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे करना है? एक्टिव में अगर राइट या राइट्स है जो कि सिंपल में रहता है तो पैसिव में क्या होगा? इज ऑब्लिक आर, इज फॉर सिंगुलर, आर फॉर प्लूरल एंड रिटन मीन्स पास्ट पार्टिसिपल. जो बोला था राइट का रिटर्न हो जाएगा. वहीं अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और उसमें एम, इज, आर है और राइटिंग है तो इज, आर के साथ बीइंग रिटर्न हो जाएगा. बीइंग रिटर्न, बीइंग प्लस रिटर्न इज पास्ट पार्टिसिपल. राइटिंग का रिटर्न हो जाएगा. राइटिंग आईएनजी देखते से ही आप लोग समझ जाते हो कि ये या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. प्रेजेंट में एम, इज, आर आएगा, पास्ट में वॉज, वर आएगा, लेकिन आईएनजी देखने के बाद कंटिन्यूअस टेंस है ये आपको समझ में आ जाएगा. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग रिटर्न हो जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज, आर, वर रिटर्न. सिंपल पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज, वर, बीन, रिटर्न. ठीक है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट आई एम सेइंग फॉर योर इंफॉर्मेशन. तो सेकंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम, इज, आर राइटिंग, इज, आर बीइंग रिटर्न. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव, रिटर्न आएगा. हैज, हैव, रिटर्न आएगा.
तो पैसिव में क्या होगा, हैज हैव बीन रिटन, हैज हैव वैसे के वैसा रहेगा और हैज हैव बीन रिटन हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में रोट, रोट आएगा अगर एक्टिव में तो वॉज वर रिटन। Because you people have done nothing of active passive voice in the exam, only 2 to 3 kids have done well, so countable लोगों ने सही किया है, इसके लिए आई एम रिपीटिंग द वीडियो। तो सिंपल पास्ट में अगर रोट है तो वॉज वर रिटन, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर राइटिंग आएगा। वॉज वेयर क्यों होता है, वॉज सिंगुलर के लिए होता है, वेयर प्लूरल के लिए होता है, इज और आर के जैसे यहाँ पे वॉज और वर लगेगा। दोस्तों मैंने आपको टेंसेस बहुत अच्छे से पढ़ाया है, टेंसेस में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो एक्टिव पैसिव आपके लिए नया है, तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिए, इसके वीडियो को ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस करिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स। ओके, तो पैसिव में होगा वॉज वर बीन रिटन, पास्ट कंटिन्यूस में। सिंपल पास्ट में बीन नहीं आएगा दोस्तों, सिंपल पास्ट में कभी बीन नहीं आता। सिंपल पास्ट को पहचानना कैसे है, तो एक्टिव में सिर्फ रोट होगा। ओके, पास्ट कंटिन्यूस वॉज वेयर वॉज वेयर बीन रिटन। पास्ट परफेक्ट में दोस्तों हैड रिटन, तो हैड के साथ बीन लग जाएगा पैसिव वॉइस में, हैड रिटन, हैड बीन रिटन। विल, कैन, मे, मस्ट एक्सेट्रा प्लस बेस, तो विल कैन, मे, मस्ट, ये सब क्या है, एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स है। तो उसके साथ मस्ट, राइट, अपन राइट के बारे में ही लिख रहे हैं ना, तो विल, कैन, मे, मस्ट के साथ राइट आएगा बेस। विल, कैन, मे, मस्ट बी रिटन। समझ में आया? तो अभी थोड़े से अपन कुछ वर्ड्स भी देख लेते हैं। जैसे ही अगर एक्टिव में है तो उसका हिम हो जाएगा पैसिव में। वी अगर एक्टिव में है तो उसका अज हो जाएगा। शी अगर एक्टिव में है तो उसका हर हो जाएगा। दे अगर एक्टिव में है तो उसका देम हो जाएगा। तो अपन आइए ये जानने के बाद अपन कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं दोस्तों। एवरीबडी लाइक्स हिम, ही इज लाइक्ड बाय एवरीबडी। पहले एवरीबडी लाइक्स हिम, ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स क्या है, इज, आर और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल जो कि पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा। तो इसमें एवरीबडी लाइक्स हिम, ही इज, ही अपने को ऑब्जेक्ट अज्यूम करना है, ही इज, और लाइक का लाइक्ड बाय एवरीबडी, इज आ गया पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब में, बी का इज आ गया और लाइक का लाइक्ड हो गया, प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये रूल है दोस्तों, इसीलिए आपको बोला था मैंने कि उसको अंडरलाइन करिए। तो ये रूल है दोस्तों, तो इसको ही इज लाइक्ड बाय एवरीबडी। सेकेंड, दे आर मिल्किंग द काउस, इसमें आपको मिल्किंग के साथ आईएनजी दिखा तो आर दिखा, इसलिए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना दोस्तों। मिल्किंग के साथ आर दिखा तो आर किस में आता, प्रेजेंट टेंस में, और आईएनजी की वजह से ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो दिस हैज बिकम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दे आर मिल्किंग द काउस, अभी द काउस ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। द काउस आर और बीइंग आ जाएगा दोस्तों, बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल मिल्किंग का मिल्क्ड बाय देम, दे का देम हो जाएगा दोस्तों। मैंने बोला था दे अगर एक्टिव में है तो पैसिव में देम हो जाएगा। द काउस आर बीइंग मिल्क्ड बाय देम। एक्टिव में दोस्तों somebody has stolen my purse, somebody has stolen, has आया तो कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में has प्लस पास्ट पार्टिसिपल stolen। माय पर्स जो कि ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। माय पर्स हैज के साथ बीन लग जाएगा दोस्तों, जैसे कि अपन ने टेबल में भी आपको याद है हैज और हैव के साथ बीन लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हैज बीन स्टोलन बाय समबडी। तो ये रूल्स दोस्तों आपको थोड़े अटपटे लगेंगे, लेकिन आपको लर्न बाय हार्ट करने पड़ेंगे।
तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं आएंगी। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है जिन्होंने बहुत अच्छे से पेपर लिखा है, आई लव देम ऑल, बट आई वांट देम टू पे सेकंड अटेंशन ऑल्सो रिगार्डिंग एक्टिव पैसिव, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू कम टिल 10th स्टैंडर्ड. इट्स नॉट अ सब्जेक्ट टू बी स्टडीड हियर एंड फॉरगॉटन. ओके, तो दोस्तों इसके बाद का देखते हैं. सरोजिनी नायडू रोट दिस पोयम. अब रोट आया तो क्या हो गया? सिंपल पास्ट. रोट आ गया तो क्या हो गया? सिंपल पास्ट. वॉज आर वर प्लस रिटन आना चाहिए. द पोयम वॉज रिटन बाय सरोजिनी नायडू. दिस पोयम का द पोयम हो जाएगा सब्जेक्ट और वॉज के साथ रिटन आ जाएगा, रोट का रिटर्न आ जाएगा बाय सरोजिनी नायडू. सरोजिनी नायडू जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया. तो दोस्तों आप हर सेंटेंस को वेरीफाई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं वीडियो में आपको बता रही. नेक्स्ट आइए पेज नंबर 74 पे दोस्तों. पेज नंबर 74 पे आपको मिलेगा एक्टिव वॉइस. दे वेर रिपेयरिंग द ब्रिज. वेर और आईएनजी आया तो क्या मानना है अपने को? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. वेर म्हणजे प्लुरल और आयएनजी म्हणजे कंटिन्यूअस टेंस. दे वेर रिपेयरिंग द ब्रिज. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना क्या है? वॉज या वर के साथ बीन रिटन. द ब्रिज वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम. बीइंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल रिपेयरिंग का रिपेयर्ड हो जाएगा दोस्तों बाय देम. द ब्रिज वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम. आई विल रिटर्न इट टुमारो. आई के साथ विल, सब्जेक्ट के साथ विल आया, रिटर्न इट टुमारो. तो इसमें क्या होगा? विल, कैन, मे, मस्ट बी रिटर्न. इट विल बी रिटर्न्ड बाय मी टुमारो. इट जो है उसको सब्जेक्ट बना दिया गया. इट विल बी रिटर्न का रिटर्न्ड बाय मी. आय का दोस्तों मी हो जाएगा. टुमारो वैसे के वैसा रहेगा. इट विल बी रिटर्न बाय मी द नेक्स्ट डे भी बोल सकते दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अपन ऐसे नहीं करते हैं. ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच में दोस्तों, टुमारो का नेक्स्ट डे. ओके, तो अभी एक्टिव एनीबडी कैन डू इट. तो पैसिव क्या होगा? इट कैन बी डन. डू का डन. इट कैन बी डन बाय एनीबडी. You must pay the money right now. The money must be paid by you right now. The money must be paid by you right now. If in some of the passive sentences above, the by phrase by plus doer of the action is put in the brackets. The by phrase is usually omitted in such cases. We normally leave out by phrase by somebody, by someone, them, you, me के साथ बाय को अपन छोड़ देते हैं. बाय को अपन कब छोड़ देते हैं? व्हेन वी डोंट नो द डूअर ऑफ द एक्शन, व्हेन डूअर इज नॉट नोन, व्हेन इट इज क्लियर इनफ हु द डूअर इज. तो दोस्तों अभी आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना है. जैसे कि एक एक्सरसाइज मैं करा देती हूँ, एक आप होमवर्क में करिएगा तो आपको भी मजा आएंगी. बीस मेक हनी. मेक म्हणजे ये प्रेजेंट टेंस है. बीस मेक हनी. तो ये क्या हो जाएगा? हनी इज बीइंग मेड. हनी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है. हनी इज मेड बाय बी. मेक का दोस्तों मेड हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल. इज लग गया वर्ब. हनी इज मेड बाय बीस. यहाँ पे बीइंग नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. रूपा इज वॉशिंग द क्लोथ्स. द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय रूपा. क्लोथ्स आया इसीलिए इस का आर आ जाएगा. वॉशिंग का ईडी लग जाएगा दोस्तों. ये कौन सा सेंटेंस है? वॉशिंग वाला सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. द क्लोथ्स, रूपा इज वॉशिंग द क्लोथ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. तो उसको कैसे करेंगे? द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय रूपा. यही सेम सेंटेंस मैंने डाला था दोस्तों एग्जाम में, बट यू हैव नॉट फुलफिल्ड. सम ऑफ यू हैव डन, नो डाउट. कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से किया है. आई एम थैंकफुल टू देम दैट दे आर वॉचिंग द वीडियोज, गेटिंग इट वेल. तो आई एम नॉट गेटिंग एनी लाइक्स बाय देम के वीडियो अच्छा था मैडम, बहुत हमको समझ में आया. ऐसा कुछ भी लाइक्स नहीं मिल रहा है तो इट्स ओके, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. यू मस्ट फिनिश द वर्क टुडे. The work must be finished by you today. The work
द वर्क को अपन सब्जेक्ट बनाते हैं, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय यू टुडे, या फिर टुडे द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय यू, ऐसे भी चलता है दोस्तों। दे हैव इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, इन्वाइटेड क्या हो गया, ईडी लग गया तो क्या हो गया, सिंपल पास्ट है ना। टू द पार्टी, आई एम बीइंग इन्वाइटेड बाय देम टू द पार्टी, आई एम बीइंग, हैव के साथ क्या लगता है दोस्तों, हैज हैव के साथ बीन लगता है, तो आई एम बीइंग इन्वाइटेड बाय देम टू द पार्टी, बाय देम। रोबोट्स कैन बिल्ड कार्स, कार्स आर बिल्ड बाय रोबोट्स, cars are built by robots. They cancelled the match, the match was cancelled by them. I will invite both of them. They will be invited by me. They both भी लिख सकते हैं दोस्तों, they both will be invited by me. इन्वाइटेड हो जाएगा इनवाइट का। दे हैड सोल्ड आउट द टिकट्स बाय दैट टाइम, दे बाय दैट टाइम द टिकट्स हैड बीन सोल्ड आउट बाय देम, बाय दैट टाइम द टिकट्स हैड बीन सोल्ड आउट बाय देम। ओके, सुनील इज क्लीनिंग द विंडोज, द विंडोज आर बीइंग क्लीन्ड बाय सुनील, आर क्यों, क्योंकि विंडोज प्लूरल है, the windows are being cleaned by Sunil. You may pay the money tomorrow. Let the money be paid by you tomorrow. कभी कभी let का सहारा भी लेना पड़ता है दोस्तों, जब अपने को मालूम नहीं है कौन है। Let the money being paid by you tomorrow. ओके दोस्तों, अभी आते हैं 75 पे, एक दो बताऊंगी मैं आपको 75 के, बाकी आपको होमवर्क करना है। दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, अभी इसको एक्टिव में बनाना है। रविंद्रनाथ टैगोर रोट दिस स्टोरी, रविंद्रनाथ टैगोर रोट दिस स्टोरी। ही इज लाइक्ड बाय द मैनेजर, द मैनेजर लाइक्स हिम, द मैनेजर लाइक्स हिम। ओके, एक्टिव में चेंज करना है दोस्तों, समझ में आया। The tap has been turned on. Somebody has turned the tap on. Has के साथ been लगता है पैसिव में। Somebody has been, somebody has turned the tap on. The bike is cleaned by Gopi every day. Gopi cleans the bike every day. गोपी क्लीन्स द बाइक एवरी डे। तो दोस्तों बाकी के सेंटेंस आप बनाना और कंप्लीट करना, ताकि फाइनल एग्जाम में एक्टिव पैसिव वॉइस पक्का आएगा और आप रेडी रहना फॉर द क्वेश्चंस। इट विल बी आउट ऑफ द टेक्स्ट, ये सेम घिसे पिटे इनमें से नहीं दूंगी मैं, तो ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको जो भी मैं दूंगी वो आएगा। और ये इसमें मत रहना कि टेक्स्ट बुक के ही मैम देंगी, आपकी जो लेसन वाली टेक्स्ट है उसमें से भी मैं दूंगी। तो दोस्तों आप ध्यान से वीडियो देखिएगा और बनाने की कोशिश करिएगा, और आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो आप मेरे से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे।